दोस्तों आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, जहाँ एक लड़का अपने सगे भाई से बदला लेने के लिए उसकी खूबसूरत पत्नी को अपने प्यार में फंसा लेता है और रात दिन जबरदस्ती उसकी गुफा का डोल बनाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़की को भी अपने देवर का हथियार लेने में मजा आने लगता है। तो चलिए देखते हैं जब उसके पति को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हम जोया नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। जोया एक शादीशुदा लड़की है और उसके हस्बैंड का नाम टॉम है। जोया और टॉम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दरअसल जॉय और टॉम काफी दिनों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इससे परेशान होकर जोया और टॉम चर्च में जाते हैं और फादर से अपने बच्चे के लिए प्रे करते हैं। अगले सीन में हम जोया को उसके पति के भाई रोनी की आर्ट गैलरी में देखते हैं। जोया को रोनी की बनाई हुई काफी पेंटिंग पसंद आती है, इसलिए वो रोनी से एक पेंटिंग खरीद कर अपने घर ले आती है। टॉम जब घर आता है तो जोया उसे वो पेंटिंग दिखाती है। टॉम जोया से पूछता है, क्या रोनी ने तुमसे इस पेंटिंग के पैसे लिए हैं? तो जोया हाँ कहती है। ये सुनकर टॉम को रोनी के ऊपर गुस्सा आता है और वो जोया से कहता है, रोनी को तुमसे इस पेंटिंग के पैसे नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि मैं हर हफ्ते उसे पेंटिंग करने के लिए पैसे देता हूँ। दरअसल दोस्तों रोनी और टॉम सगे भाई है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से काफी चिढ़ते हैं और उनकी कभी आपस में नहीं बनती। वही एक दिन जोया रोनी से मिलने के लिए उसके घर जाती है तो रोनी जोया से उसके कुछ फोटो क्लिक करने के लिए कहता है। वो लोग जब फोटो शूट कर रहे होते हैं तभी जोया का फोन उसके नीचे रह जाता है और गलती से टॉम को कॉल लग जाता है। रोनी जोया से उसके और टॉम के रिलेशन के बारे में पूछता है तो जोया टॉम को बताती है टॉम और उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि टॉम रात को उसकी गुफा में अच्छे से धमाके नहीं करता है। इससे उसे वो खुशी नहीं मिलती है जो उसे चाहिए। दूसरी तरफ फोन पर टॉम भी उनकी बातें सुन रहा होता है और उसे जोया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इसलिए टॉम रोनी की पेंटिंग को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अगले दिन जोया जब स्विमिंग कर रही होती है तभी उसे पानी में रोनी की पेंटिंग दिखाई देती है। ये देखकर जोया समझ जाती है ये सब टॉम ने किया है, इसलिए जोया ये सब रोनी को बताती है। इस तरह से टॉम ने तुम्हारी पेंटिंग को पानी में फेंक दिया था। इस पर रोनी जोया वो बताता है टॉम मुझसे जलता है, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। वही अब जोया जब अपने घर जाने लगती है तो रोनी जोया को आज रात यही रुकने के लिए कहता है ताकि वो उससे बातें कर सके। दरअसल दोस्तों रोनी काफी दिनों से अपनी भाभी जोया की गुफा का ढोल बनाना चाहता है, लेकिन बस वो एक मौके का इंतजार कर रहा था। रोनी के कहने पर जोया भी आज रात रोनी के घर पर ही रुक जाती है। अगली सुबह जब जोया को आँख खुलती है तो वो देखती है रोनी भी उसके पास सोया हुआ है। ये सब देखकर जोया को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जोया को टॉम मिलता है। जोया टॉम से पूछती है तुमने उस पेंटिंग को पानी में क्यों फेंका था? इस पर टॉम जोया से कहता है दरअसल मुझे रोनी के ऊपर गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसने तुमसे पेंटिंग के पैसे लिए थे। अगले सीन में हम रोनी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है। रोनी की गर्लफ्रेंड रोनी को उससे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन रोनी उससे शादी करने से मना कर देता है और उसे कहता है मुझे बस तुम्हारी बुलबुल के मजे लेने से मतलब है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। रोनी की बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो रोनी को छोटे चेतन का बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से हमें पता चलता है रोनी एक ठरकी आदमी है, क्योंकि वो बस लड़कियों की गुफा के मजे लेने का काम करता था। वही अब रोनी जोया को कॉल करता है और उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाता है। जोया रोनी से मिलने के लिए आती है। रोनी जोया को बताता है वो काफी सालों से उसे प्यार करता है, लेकिन वो उसे कहने से डरता था। इसी तरह रोनी जोया को बातों में उलझाकर उसके तरबूजों को चुमने लगता है, लेकिन जोया रोनी के ये सब करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जोया को उसके फ्रेंड जेक के साथ देखते हैं। जोया जेक को रोनी की हरकतों के बारे में बताती है, किस तरह से वो उसे फंसाकर उसकी गुफा में धमाके करना चाहता है। जोया की बातें सुनकर जेक उसे कहता है अगर तुम्हारा पति तुम्हें अच्छे से खुश नहीं पाता है तो तुम्हें रोनी के हथियार के मजे लेने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वही रात के समय जोया जब टॉम से बच्चे के बारे में बात करती है तो टॉम जोया की बातों को इग्नोर कर देता है और उसे कहता है मैं आज थक गया हूँ, इसलिए मुझे सोना है। अगले दिन टॉम अपने बिजनेस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जोया आज रात रोनी को अपने घर आने के लिए कहती है और अपने काम वाली को भी छुट्टी पर भेज देती है। रात के समय रोनी भी जोया के घर आ जाता है और उससे बातें करते करते उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोया को उसके पति टॉम का कॉल आ जाता है। टॉम जोया से कल के लिए माफी मांगता है और उसे जल्दी ही घर आने के लिए कहता है। इसी दौरान हमें पता चलता है टॉम के साथ होटल में कोई और भी है, मतलब टॉम का भी किसी के साथ चक्कर चल रहे हैं। दूसरी तरह होया और रोनी साथ बैठकर डिनर करते हैं। रोनी जोया की बुलबुल के मजे लेने के लिए उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है।
है और धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन जोया को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो रोनी को ऐसा करने से मना कर देती है। ये देखकर रोनी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ बस जोया की गुफा का डोल बनाने के लिए आया है। लेकिन जोया ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, इसलिए रोनी जोया के घर से जाने लगता है। लेकिन तभी जोया रोनी को रोक लेती है और उसके हथियार के